शुद्धि अनेक प्रकार की होती है। जैसे शब्द शुद्धि है, वैसे मात्र शब्दों की शुद्धि नहीं, अपितु आहारचर्या की अपेक्षा से शुद्धि, पूजन अभिषेक की अपेक्षा से शुद्धि, भोजन बनाने की शुद्धि, भावों की शुद्धि, जीवन जीने की शुद्धि, पढ़ाई की शुद्धि, अनेक प्रकार की शुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार से समझने योग्य। क्योंकि आपका विषय उस मात्र अभिषेक और आहार दान संबंधी है, तो उस संदर्भ में हमें ये अवश्य प्राय बात समझनी होगी कि जब मुनिराज को आहार भी दिया जाता है और आपने दिया भी है, तो आपको ये भी पता है कि आहार देने से पहले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। ये जो नवदा भक्ति का एक अंग है, उन अंगों को कहते हुए ही मुनिराज को आहार दिया जाता। और जैसा वहाँ कहा जा रहा है कि मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि और शरीर की शुद्धि के साथ आहार जल शुद्ध है, तो बिल्कुल श्रावक को उन शुद्धि का अवश्य रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति स्वयं जानता भी है कि मैं अशुद्ध हूँ, क्योंकि जो जैन कुल में जन्मा है, लगभग जैसे ही वह समझदार होता है, उसे ये ज्ञान होता है कि धोती दुपट्टा पहनना, अभिषेक करना या मुनिराज को आहार देना किस प्रकार से बुजुर्ग करते थे। उनको देखकर मात्र द्रव्य क्रिया तो उन जीवों ने जानी है, पर उसके पीछे के कारण को नहीं जानने के कारण वह उस शुद्धि के प्रति विशेष जागरूक नहीं हो पाता। तो जैसे वस्त्रों की, धोती दुपट्टे की शुद्धि हो, शरीर की शुद्धि हो, उतनी ही जरूरी अपने मन की और भावों की भी शुद्धि होना परम परम आवश्यक। माना कि कभी कभार मन नहीं लग रहा है अभिषेक करने का हो या मुनिराज को आहार देने का हो, और ऐसे संक्लेश परिणामों के साथ मात्र घर वाले कह रहे हैं, इसलिए हमने धोती दुपट्टा या सोले के वस्त्र पहने और मुनिराज को माना कि आहार दे दे। तो आपके जो संक्लेश परिणाम थे या मन में जो परिणाम विपरीत थे, तो आपके परिणामों की आपकी वर्गणा उस भोजन में या जो अभिषेक करने जा रहे थे उसके द्वारा वह वहां पर मिश्रित होते हुए मुनिराज के भी पेट में वही संक्लेशित परिणामों के साथ वो भोजन पहुंचा, वह अशुद्धि फैल गई। तो इन सभी प्रकार के अशुद्धि को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अंतरंग रूप से वह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहिरंग शुद्धि तो आपको कहीं भी प्राप्त होगी, क्योंकि कोई भी समझाएगा कि धोती किस प्रकार से सुखाई जा सकती है, उसको कैसे पहनना चाहिए, पर वर्तमान में आजकल बहुत सारे जीवों को उसका भी भान नहीं है। जो बहुत सारे स्थानों पे देखा जा रहा है, पन्नी से ले जाना या लकड़ी से उठा के टोकनी में रख देना, या अनेक प्रकार की जो व्यवस्था है वर्तमान में उस सोले के साथ देखने में आ रही है, वह किसी भी प्रकार से आगम की व्यवस्था है ही नहीं है। शुद्ध प्रासुक पानी के साथ जो उन वस्त्रों को गीला करके समय पे सुखाकर व्यवस्थित उसे गीली तौलिया, गीले कपड़े पहनकर उठा के रख लेना और फिर समय पर उसे पहन लेना, ये वास्तविकता में उन वस्त्रों की शुद्धि हुआ करती। और ये भी साथ समझे कि अगर माना कि हम कहीं लंबे समय से ट्रैवलिंग करके पहुंचे हैं और वहां पहुंचते ही तुरंत ही हमने तुरंत मात्र वस्त्र बदले और आहार दिया या अभिषेक किया, तो वो भी कायदे से योग्य नहीं है। क्योंकि कितनों लोगों के साथ हम मिले जुले, कैसे लोग शुद्ध थे, अशुद्ध थे, उनकी वर्गणाएं कैसी थी, उनका शरीर, उनके वस्त्र कहाँ कैसे थे, उनका ध्यान रखते हुए कहीं पूजा करनी, अभिषेक करना है या मुनिराज को आहार भी देना है, तो पहले समय पर पहुंचकर परिपूर्ण रूप से अपनी शरीर की भी शुद्धि होनी चाहिए। फिर उसके बाद शुद्ध वस्त्रों के द्वारा, जैसे कि अभी मैंने सोले के वस्त्र बताए, विधि तो यही है कि जिस रस्सी पर या जिस स्थान पर सोले के वस्त्र डले जाते हैं, उस स्थानों पर अन्य वस्त्रों को या अन्य वस्त्र पहनकर उसको उठाना, दूर दूर भागना, कपड़े तो शर्ट पैंट पहने और हाथ में सोले के वस्त्र लेके जाना, ये कहीं भी आगम की शुद्धि की व्यवस्था है ही नहीं है। ये वस्त्र शुद्धि या बहिरंग शुद्धि मात्र अपनी भावों की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए किए जाते। जब तक भीतर की शुद्धि को प्राप्त करने के लिए बाहर के निमित्तों को जीव व्यवस्थित नहीं करेगा, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भेष होता है, जो अशुद्ध या शुद्ध वस्त्र उसने पहने हैं, उसका परिणाम, उसका प्रभाव जीव के परिणामों पे, भावों पर और उसके मन पे अवश्य पड़ता। इसलिए इतनी बहिरंग शुद्धि भी महत्वपूर्ण आगम ग्रंथों में लिखी है, क्योंकि हम तीन लोग के नाथ का अभिषेक करने जा रहे हैं, हम तीन लोग के नाथ के मुद्राधारी दिगंबर मुनिराज को आहार देने जा रहे हैं, जिनके लिए जिन्होंने सब घर परिवार सब कुछ त्याग कर दिया है। उनके साथ अगर मायाचारी करते हुए हम अशुद्ध कुछ कार्य करेंगे, भाव अशुद्ध हो, द्रव्य अशुद्ध हो या हमारा भेष, शरीर, मन कुछ भी अशुद्ध हो, तो कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट, प्रभाव उन मुनिराजों पर भी पड़ता है। और
यही कारण वर्तमान में भी आपने देखा होगा कि जो प्राचीन तीर्थों पे, प्राचीन मंदिरों में बहुत बड़े बड़े अतिशय हुआ करते थे, आज वो अतिशय अपने आप कम हो रहे हैं। तो इसके पीछे का भी कारण मुख्यतः से यही है, जो शुद्धि का ध्यान ना रखते हुए यदवा तदा बाहर से आए, गाड़ी से उतरे, कपड़े बदले और दिख रहा है, समझ रहा है कि हमें व्यवस्थापक छू रहे हैं या अन्य किसी भी प्रकार के विपरीतता है, फिर भी व्यक्ति जाता है, कलश ढालता है, भगवान के चरण छूता है। तो इसी कारण से भगवान में फर्क नहीं पड़ रहा, प्रतिमा में कुछ नहीं हो रहा है, पर उसके निमित्त से जो देवों द्वारा या अन्य भी किसी के द्वारा जो अतिशय वहां पर हो रहे थे, चमत्कार जो हो रहे थे, वो स्वाभाविक रूप से कम होते देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अंतरंग बहिरंग शुद्धि के अभाव के निमित्त से ही हो रहा है। इसलिए वस्त्रों की जितनी शुद्धि, शरीर की जितनी शुद्धि है, भावों की जितनी शुद्धि है, उतना उतना आहार दान में और उतना उतना अभिषेक पूजा में विशेष फल मिलता है। यही आपके लिए समय